और अब खबरें देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में आयोजित दीदी भेड़ा नारी शक्ति महोत्सव में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने करीब 217 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं की लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही कहा कि इन योजनाओं से पिथौरागढ़ में विकास रफ्तार पकड़ेगा। सीएम ने यह भी कहा कि पिथौरागढ़ मेरी जन्मभूमि है, जो स्नेह यहां से मिला है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है, इससे पिथौरागढ़ भी अछूता नहीं है। सीएम धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत यूकेएसएससी द्वारा चयनित 26 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसमें 15 सहायक लेखाकार और 11 कनिष्ठ सहायक शामिल है। नियुक्ति पत्र हाथों में आने पर अभ्यर्थी खुश नजर आए। इस दौरान सीएम धामी ने उम्मीद जताई कि नवनियुक्त अभ्यर्थी अपने काम से समाज को नई दिशा देंगे। उन्होंने कहा कि अब आप सरकारी नौकरी में आए हैं तो आपका हर निर्णय जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। उत्तराखंड में आयोजित हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत ग्राउंडिंग में हुए एमओयू पर शासन में तेजी से काम शुरू हो गया है। सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने बताया कि विभागवार आए प्रपोजल की समीक्षा शुरू हो गई है। साथ ही उद्योग मित्र और यूके स्पाइस के माध्यम से तेजी से काम किया जा रहा है। 44,000 करोड़ रुपए के ऐसे प्रोजेक्ट जिनकी ग्राउंडिंग मुख्य कार्यक्रम के दिन हुई थी, उन सभी की ग्राउंडिंग मार्च तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट संपन्न होने के बाद तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसकी एक बड़ी सी गहन समीक्षा की गई थी। और जैसा कि शुरू से ही माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात पर जोर था कि हम इन जो भी एमओयूज़ हो रहे हैं उनकी ग्राउंडिंग पर हम विशेष ध्यान दें और रोज़गार परक उद्योगों को यहाँ पर लाएं। इस दिशा में जब माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक 19 दिसंबर को हुई थी, सभी विभागों को कुछ डायरेक्शंस दिए गए थे। उनसे कहा गया था कि आप विभागवार अपने अपने एमओयूज़ को लिस्टिंग कर लें, और चूँकि उद्योग विभाग नोडल विभाग है तो उसने लिस्टिंग करके सभी को दे दी थी। इसके बाद उनकी जिम्मेदारी थी कि वो सभी पर्सनली कांटेक्ट करें जितने लोगों ने एमओयू साइन किया है, और इसका कैटेगराइजेशन करें कि जो शॉर्ट टर्म में जिसकी ग्राउंडिंग होनी है, एक मिड टर्म में होनी है, एक लॉन्ग टर्म में होनी है। उदाहरण के स्वरूप अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्टर ऐसा है जिसने ऑलरेडी यहाँ लैंड परचेस कर रखी है, उसको पुश किया जाएगा तो वो हमारी शॉर्ट टर्म की ग्राउंडिंग में आ सकता है। मिड टर्म में है जो उस प्रोसेस में है लेकिन पूरा नहीं कर पाया है। एक लॉन्ग टर्म है जैसे ऊर्जा विभाग की परियोजनाएं हैं, तो इनको धरातल पर उतरने में वक्त लगता है, इनके सब चीज़ें बनती हैं, उसके बाद प्रोडक्शन शुरू होता है। उस कड़ी में जहाँ तक उद्योग विभाग का संबंध है, जिस समय हमारे कुल 75,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए थे, लगभग 27,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हमने उसी समय करा दी थी, और इसके बाद एक महीने के अंदर 1,500 करोड़ की वृद्धि इसमें और हुई है। हमारा टारगेट है कि मार्च तक इसको हम 44,000 करोड़ तक करा ले जाएं। मैंने ये भी उद्योग विभाग में निर्देशित किया है कि जो 44,000 करोड़ का फिगर आएगा उसमें भी कैटेगराइजेशन किया जाए कि कहाँ पर प्रोडक्शन शुरू हुआ है, कहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, तीसरा गवर्नमेंट लेवल पे क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी होनी थी वो हो गई कि नहीं हो गई। मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक ये भी कैटेगराइजेशन होकर हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से एसीएस हमारी जो राधा रतोड़ी मैम हैं, इनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी है कि वो विभागवार इसकी समय समय पर समीक्षा करें। उनके द्वारा 2 विभागों की समीक्षा की जा चुकी है। लगभग 19 विभागों में हमारी कुल मिलाकर एमओयू साइन हुए थे, जिसमें टॉप 6 विभागों को हम लोगों ने अभी अपने उस पर रखा है। बाकी संबंधित सेक्रेटरीज उसको देख रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से हमारा उद्योग है, पर्यटन है, ऊर्जा है, एग्रीकल्चर है, हार्टिकल्चर है। तो ये सब विभाग ऐसे हैं जहाँ पर मैक्सिमम हमारे एमओयू साइन हुए हैं। तो इन सब की बहुत ही गहन मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके लिए नोडल जो एजेंसी हमारी है वो यूके स्पाइस, जो उद्योग विभाग के अधीन ही है, उसमें भी उसका स्ट्रक्चर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन अप्रूव कर दिया था, और उसमें भी संबंधित लोगों की तैनाती शुरू की जा रही है। साथ ही जो 5 करोड़ से अधिक के एमओयूज़ हैं उसमें निवेश मित्रों की भी तैनाती हम लोगों ने करीब 11 लोगों की कर दी है, और कभी हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है, इसके अधिक से अधिक धनराशि की जो हमारी परियोजनाएं हैं उसको हम धरातल पर उतारने का काम करें। और उत्तरायणी मेले में अंग्रेजों की खिलाफत
कली बेगार आंदोलन की याद में हर साल की भांति इस साल भी राजनीतिक दलों सामाजिक संगठनों ने अपने मंच लगाए। सरयू गोमती संगम के तट पे हुए इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने एक संकल्प के साथ अपनी बात को अपने अपने मंच से जनसभा में रखा। बीजेपी के मंच पे पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी समेत क्षेत्रीय सांसद, जिले के दोनों विधायक व अन्य नेता मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने केंद्र की उपलब्धियां गिनवाई। वहीं कांग्रेस के मंच से कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार की कमियों को गिनवाया। आज़ादी के आज 77 साल हो गए, उसके बाद भी हमारे बहुत से गांव में अभी भी हमारे जो शिल्पकार बंधु है, अनुसूचित बंधु है, इसलिए मैंने कहा कि मैं संकल्प लें कि हम समाज के अंदर जिस देश का प्रधानमंत्री स्वच्छकों के, सफाई कर्मियों के पांव धोता है, जल को अपने सिर में चढ़ाता है, उस देश के नागरिकों को सबको साथ लेकर के चलने का, सबको जाति पात से ऊपर उठ करके चलने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, ये बागेश्वर जो त्रिवेणी संगम है, ये कुली बेगार आंदोलन की जननी रही है और जिस प्रकार से 1921 में हमारे कांग्रेस के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिस तरीके से यहाँ पर कुली बेगार के रस्टर नदी में बहा प्रवाहित करे थे और जिस तरीके से ब्रिटिश शासकों का विरोध किया गया था, उसी तरीके से आज हम संकल्प लेते हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशासन पूरे उत्तराखंड के अंदर में और पूरे भारतवर्ष के अंदर में जा रहा है, उसको हम जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करने का संकल्प आज हम। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने लखसर के गंगनौली गांव में खादर महोत्सव आयोजित कराया, जिसमें सुप्रसिद्ध गायक ज्ञानेंद्र सरदाना और अजय हुड्डा जैसे लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर उमेश कुमार ने ऐलान किया कि अब हर साल खादर महोत्सव आयोजित किया जाएगा। क्या है कि बहुत अरसे से हम सोच रहे थे कि ऐसा क्या हो जिससे कि पूरे खादर को एक जगह इकट्ठा किया जाए और तमाम जो है बाढ़ और आपदा और इन सब से जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं वो तनावग्रस्त थे, तो हमको उनका मनोरंजन किया जाए। फिर इसी के दिमाग में आया कि हम इसका एक कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष करना शुरू करते हैं, तो हमने इसका नाम खादर महोत्सव रखा है, एक शाम खादर के नाम। तो हर साल अब हम इसी तरीके से एक महोत्सव किया करेंगे। देखो, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ के विधायक आदरणीय उमेश कुमार जी का, और उनकी वजह से हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है यहाँ की सरजमी को नमन करने का, नतमस्तक होने का। बहुत अच्छे लोग यहाँ के हैं और बहुत अच्छा जो सिस्टम हमारे विधायक जी ने बना रखा है, बहुत ही समाज सेवी हैं। यहाँ के हर लोग जैसा बता रहे हैं, उन्होंने जितने काम कराए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम इन्होंने। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसपे पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि प्रभु राम सबके हैं, लेकिन समारोह को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को का भाजपाईकरण किया गया है, संघीयकरण कर दिया गया, जिसमें जाने का कोई औचित्य नहीं है। क्षमा चाहते हैं, ये शब्द जो है मीडिया बार बार पता नहीं भाजपा वालों ने क्या लोग के नाम में डाल रखा है। किसी ने भगवान राम का न्योता कौन ठुकराएगा? हम तो राममय हैं, हमारे तो इष्ट देवता है राम। हम जो है हम तो इष्ट की तरीके से उनकी पूजा करते हैं। हम राम के दरबार में जाएंगे, राम के पास जाएंगे, हम रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से 22 तारीख को जो है भाजपाईकरण कर दिया है, संघीकरण कर दिया है, वो किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनाव के मौके पर अपने प्रतिद्वंदी के दल के उसमें जाना, जिस समारोह को उन्होंने हाईजैक कर दिया हो, उसमें जाना संभव नहीं होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उत्तराखंड से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद की है। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पे कटाक्ष किया और कहा, अयोध्या न जाने के लिए कांग्रेस के पास कई बहाने हैं। कांग्रेस ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने की कल्पना नहीं की थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वच्छता का एक संदेश दिया है और इसी के चलते प्रदेश के सभी मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सफाई अभियान में जुटे हैं। कांग्रेस की प्रभारी आई थी देवभूमि में, तो हम सबका स्वागत करते हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ बैठकें 2 घंटे में करके चली गई, तो आप उसके आने वाले नतीजों पर भी आप सोच सकते हैं। ये ठीक है, हम भी चाहते हैं कि मुख्य विपक्ष जो है विपक्षी भूमिका में दिखाई दे, लेकिन पिछले लंबे समय से उत्तराखंड के अंदर विपक्ष मुद्दाविहीन हो चुका है, कोई विषय नहीं है। इसलिए फॉर्मेलिटी के लिए आना और अगले कार्यक्रम की सूचना देना कि 3 तारीख को खड़गे जी आने वाले हैं,
जब तक व्यक्ति पहुंचता नहीं, कांग्रेस के लोगों को भी ये देखना पड़ेगा कि आखिरकार उन पे जब इशू नहीं है तो नेता भी नहीं है, इसलिए उनके नेता यहाँ आने से परहेज करते हैं और उसी का नतीजा कांग्रेस की स्थिति आज उत्तराखंड की। हरिद्वार लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए जी का जंजाल अभी से बनने लगी है, क्योंकि हरिद्वार लोकसभा सीट से दो दिग्गज नेता लगातार टिकट मांग रहे हैं, जिसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं तो दूसरे हरक सिंह रावत। हरक सिंह रावत ने एक बार फिर से अपनी बात दोहराई। उन्होंने पार्टी हाईकमान से हरिद्वार लोकसभा सीट से टिकट की मांग की है और हरक सिंह रावत ने कहा कि अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं जीत कर आऊंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर टिकट नहीं मिलता तो जिसे भी मिलेगा हम उसके लिए काम करेंगे। मैंने पार्टी से कहा कि मैं हरिद्वार लड़ना चाह रहा हूं, अगर पार्टी लड़ाती है वो लड़ाएगी तो अच्छा है, और नहीं लड़ाती किसी को लड़ाएगा तो हम काम करेंगे कार्यकर्ता के रूप में। अगर किसी सीट पर ज्यादा लोग दावेदारी कर रहे हैं, इसका मतलब पार्टी मजबूत हो रही है। अगर कोई कैंडिडेट नहीं मिलता, ढूंढना पड़ता कि किसको लड़ाएंगे, तो ये चिंता का विषय था। भी पार्टियों में होता है भाई, अब वो कोई उनका हरीश भाई का लड़का कोई ऐसे थोड़ी कि हरीश राव जी का लड़का है इसलिए उसको नहीं मिलना चाहिए या उसको नहीं लड़ना चाहिए। वो भी संघर्ष कर रहा है, बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। अगर पार्टी उसके नाम पर विचार करती है तो क्या? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आगामी 28 जनवरी को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे को लेकर पार्टी की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महार ने कहा 26 जनवरी को पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भक्तचरण दास आ रहे हैं। 27 को कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हो रही है, कमेटी के केंद्रीय नेता आ रहे हैं। वहीं 28 जनवरी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे आ रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का उत्तराखंड का ये दौरा है और निश्चित ही वो सभी पहलुओं पर बात करना चाहेंगे। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में वो बहुत चिंतित भी हैं और इसीलिए 26 तारीख को भक्तचरण दास जी यहाँ उपस्थित हो रहे हैं वार्ता के लिए, और वो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं। उसके अलावा 27 तारीख को हमारी मैनिफेस्टो कमेटी आ रही है दिल्ली से, और उसमें उत्तराखंड से परिप्रेक्ष्य में जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको जोड़ने के लिए वो हम लोग। देहरादून के कैनाल रोड के पास रिस्पना नदी में गुलदार ने बच्चे पर हमला करने के बाद क्षेत्रवासी काफी दहशत में है। गुलदार के हमले की घटनाओं के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम भी अलर्ट है। गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने गश्त बढ़ा दी है और लोगों से भी अपील की है कि रात को बिना वजह घरों से बाहर ना निकले। इसके अलावा पिंजरे भी लगाए गए हैं ताकि इस गुलदार को शिकंजे में लिया जा सके। ऋषिकेश के मुनि की रेती थाने की शिवपुरी पुलिस चौकी से 45 किलोमीटर दूर जमोला गांव में अकेले रह रहे 63 वर्षीय एक बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच के मौके का जायजा लिया, जांच की, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले का खुलासा करने के प्रयास में जुटी है ताकि जल्द से जल्द इस हत्याकांड का खुलासा हो पाए। उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना अल्मोड़ा दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने नगर के एक निजी स्कूल में बाल संरक्षण पर आयोजित कार्यशाला में हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता को लेकर सभी जिलों में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाल अधिकारों को लेकर आयोग पूरी तरह से सजग है। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बदलते मौसम में सामान्य बीमारियों के साथ साथ इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी को लेकर भी अलर्ट रहने को कहा है। उन्होंने बताया कि यह सामान्य वायरल संक्रमण है, खतरनाक हो सकता है, खासतौर पर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए। उन्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जाड़ों के साथ साथ हमारे यहाँ वायरल डिजीजेज कुछ बढ़ती हैं, उसमें इन्फ्लुएंजा भी एक कॉमन बीमारी है। तो इस तरह में हम लोग एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि कुछ बीमारी जरूर आएंगे। उसी क्रम में हमारे यहाँ ओपीडी, फ्लू ओपीडी भी शुरू करी गई है, जहाँ पर मरीज दिखा सकते हैं। यहाँ पर कुछ पेशेंट हैं इन्फ्लुएंजा के, लेकिन उसमें घबराने की इसलिए बात नहीं है कि वो एक कॉमन इन्फ्लुएंजा है और अब इसके जो पहले खतरनाक बीमारी माने जाते तो उस तरह की बात अब नहीं रही है। तो बहुत ही कम इन्फेक्टिविटी और बहुत ही कम मॉर्बिडिटी या मोर्टिलिटी की बीमारी का गंभीर रूप भी नहीं होता है और ज़्यादातर मरीज ठीक होगा अपने घर से। लक्सर में प्रतिबंध के बावजूद अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। प्रशासन ने अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए 2 जेसीबी मशीन समेत 2 ट्रैक्टर ट्रॉली के अलावा एक डंपर को अपने कब्जे में लिया है। इस दौरान 2 जेसीबी को माफिया ले जाने में कामयाब हो गए, जिसकी तलाश के साथ उनके मालिकों की पहचान कराई जा रही है।
देखिए, सूचना हमको मिली थी कि अवैध खनन चल रहा है, तो सुबह क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा था, तो हम लोगों ने 2 जेसीबी, 2 ट्रैक्टर और 1 डंपर मौके से पकड़ा है और 2 जेसीबी मौके से भाग गई थी और उनका अभी सर्चिंग चल रहा है और जिनकी है वो उनके बारे में भी पता कर रहे हैं और उनको बता दिया है कि वो या तो संबंधित थाना चौकी में जेसीबी खड़ी कर दें और या फिर जहाँ हम तहसील का जो परिसर वहाँ खड़ी कर दें और अगर नहीं करता तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। सोशल मीडिया पे मसूरी में एंट्री को लेकर भ्रामक प्रचार किए जाने पे होटल एसोसिएशन मुखर हो गया है। होटल एसोसिएशन ने भ्रामक प्रचार पे नाराजगी जताई और स्थिति को साफ किया। कहा, मसूरी में वाहनों की नो एंट्री नहीं है, केवल माल रोड पर शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक सभी वाहनों के लिए प्रशासन द्वारा प्रतिबंध किया गया है। और होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल और उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप सानी ने कहा कि सोशल मीडिया पे भ्रामक सूचना फैलाई जा रही है। भ्रामक प्रचार ना करें, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो वास्तविक स्थिति है वो बोली जाए। वो जो एक हेडलाइन क्रिएट करेगी कि भारी गाड़ियों का प्रतिबंध, वो एक थोड़ी सी मिसलीडिंग खबर है। जो माल रोड पर ट्रैफिक बंद हुआ है उसका तो हम स्वागत करते हैं शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे तक, जिससे मसूरी की स्थानीय जनता, हमारे बुजुर्ग, पर्यटक आराम से माल रोड का आनंद ले सकें। लेकिन वो जो एक भ्रामक प्रचार सा हो रहा था उसके क्लैरिफिकेशन के लिए आज हमने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने स्वच्छता अभियान के तहत ऋषिकेश स्थित वीरभद्र महोत्सव महादेव मंदिर के स्वच्छता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने वीरभद्र महादेव मंदिर पहुंच के सबसे पहले पूजा अर्चना की और उत्तराखंड के लोगों की खुशहाली और उन्नति की कामना की। अपने जन्मस्थली में उनका वास होने वाला है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को रखा गया है, तो उसी के निमित्त लगातार हम सब का प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह आह्वान है कि हम सब स्वच्छता अभियान में जुड़े और स्वच्छता अभियान हम लोगों ने अपने घरों से, गली मोहल्लों से, यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब मंदिरों में भी जो है वह स्वच्छता अभियान किया जाए। तो उसी अभियान के तहत हम सब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। वीरभद्र महादेव मंदिर के प्रांगण में हम सब लोग स्वच्छता अभियान का कार्य करेंगे। निश्चित रूप से ये हम सब की एक कोशिश है कि अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जिले के मठ, मंदिर, देवालयों और सभी नदियों के किनारों पे, स्नान घाटों पे विशेष सहभागिता से सफाई अभियान के साथ साथ दीपोत्सव व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत जिला प्रशासन की तरफ से वार्ड नंबर 2 में उप जिलाधिकारी अनामिका के नेतृत्व में जन सहभागिता के साथ तहसील परिसर में स्थित मां भगवती मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। सफाई अभियान किया और यहाँ पर भगवती माँ के मंदिर के समीप कीर्तन का आयोजन किया। यहाँ बहुत गर्व का पर्व है ये हमारे लिए कि इतने सालों बाद आखिर रामलला अपनी जन्मभूमि पर उनका विराजमान होने जा रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य में हम सभी लोग कीर्तन भजन करके अपना हर्षोल्लास मना रहे हैं। और ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने नगर निगम के सभागार में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें शहर की समस्याओं को सुनने के लिए पुलिस कप्तान अजय सिंह पहुंचे। शहर वासियों ने पुलिस कप्तान को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। मेन जो मैंने देखा, जन संवाद की जरूरत इसलिए पड़ती है कि ऋषिकेश में जिस तरह से टूरिस्ट आते हैं, जो यहाँ पर लोकल लोग जितने भी आते हैं, यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में आते हैं, चाहे कोई पर्व हो उसमें और भी संख्या में आते हैं। खासकर जो मैंने देखा कि यहाँ यातायात की समस्या, चाहे वो लोकल यातायात के लोगों को दिक्कतें होती हैं, टूरिस्ट को होती है, साथ ही साथ अस्थायी रूप से थोड़ा अतिक्रमण भी काफ़ी बढ़ा है, जिससे दिक्कत आ रही है। और जो एक नशे का देख रहे हो कि जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं तो कहीं न कहीं गलत लोग भी आ जाते हैं उसमें, और युवाओं में जो नशे की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है उसकी कई सारी शिकायतें भी जो मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशे को व्यवसाय के रूप में खड़ा कर लिया है, उन पर अच्छी कार्रवाई हो जाए। तो इसी के लिए निर्णय भी लिया गया, जैसे अपेक्षाएं भी यहाँ के लोगों की कि सप्ताह में एटलीस्ट एक दिन मैं यहाँ पर ऋषिकेश पर रहकर इन व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए, और एसपी देहात को भी कहा है कि मैक्सिमम समय अपना यहाँ ऋषिकेश में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।